अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो मैं हूँ तूबा फैज़ान और आप देख रहे हैं फूड पॉइंट विद फ़न। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना नई वीडियो, अपना नया व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। तो पिकनिक के लिए हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, वो है टिक्का। तो मसालेदार टिक्का तो बना रहे हैं हम घर में ही। तो उसके लिए हमने गोश्त ले लिया है और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही के साथ अदरक लहसुन डाल रहे हैं। क्वांटिटी वगैरह मैं आपको आगे एक प्रॉपर वीडियो दे दूँगी। यहाँ पर मैंने बस जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई है। तो हमने इसमें ऐड किया है कचरी पाउडर, साथ ही साथ मैं यहाँ पर टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और साथ ही साथ जो है मैंने कलर डाला है इसमें, ऑरेंज कलर जो होता है बिल्कुल 1 पिंच के बराबर डाला है वो, तो ताकि हमारे टिक्कों में थोड़ा सा कलर आ जाए। नमक डाल ली हूँ, नमक तो हस्बे जायका ही डलता है, तो नमक आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसकी प्रॉपर वीडियो दे दूँगी ताकि आप लोग इसको भी ट्राई करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाट मसाला यूज़ किया है क्योंकि टिक्के जो है ना मसालेदार ही अच्छे लगते हैं। जब तक इसमें स्पाइस ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं पिसी लाल मिर्च। हमारे घर में जो है मसाला ज़्यादा अच्छा खाया जाता है, मतलब स्पाइसी पसंद करते हैं सब। तो हमने इसमें बहुत ही स्पाइसी बनाए थे क्योंकि सब जो है स्पाइसी खाते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं सब। यहाँ पर मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका डाला है। सिरके के बाद मैंने यहाँ पर सोया सॉस डाला है। चिली सॉस हो तो आप लोग चिली सॉस भी डाल लीजिएगा, उसका टेस्ट भी, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है। तो बस इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला जो है हमारे गोश्त में अच्छी तरह से उतर जाए और फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आता है। फिर जब आप मैरिनेट करके छोड़ देते हैं ना, बहुत ही मज़े के टिक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको जो है पकने के लिए भी रख दिया था। उसकी मैं वीडियो क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मसरूफियात इतनी थी, वही रात थी जिसमें हमें सारी चीज़ें करनी थी, सेट करना था। तो मैंने इसको क्या किया था, चूल्हे पे रख दिया था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया था इसमें, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि गोश्त अपना पानी खुद छोड़ता है, तो वो पानी छोड़ रहा था, उसी में वो पक गए हैं और अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से भून के किस तरह से हमारे जो है फ़ाइनल शक्ल वापस आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये किया था कि कूलर्स भर लिए थे, जो बड़ा वाला कूलर है, इसमें हमने जो है सिर्फ बर्फ़ डाली हुई थी और उसमें हमने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जूसेस वगैरह डाल लिए थे और बाकी में पानी रख लिया था। यहाँ पर हमने कुछ बैग्स रेडी किए थे जिसमें हमारी खाने पीने की चीज़ें थीं, कुछ ड्रेसेस थे जो लड़कों के लिए रखे गए थे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए हैं सफ़र के लिए, बस साथ खैरियत से पहुँच जाएँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप लोग देखिएगा कि आगे हुआ क्या था हमारे साथ। तो हम निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह 7:30-8 बजे तक हम निकल गए थे। लेकिन जब यहाँ पर एक चुरंगी आती है जहाँ से सैन स्पीड हॉक्स पे वगैरह स्टार्ट होता है, वहाँ पर हमारे साथ ये मसला हुआ कि हमारी गाड़ी को आगे जाने दिया ही नहीं। हमारी नहीं, बाकी सभी की रोक रहे थे। यहाँ पर जो है कुछ पुलिसमैन खड़े हुए थे और उन्होंने हमारी गाड़ियों को रोक दिया था। वो इसलिए क्योंकि कोविड चल रहा है, आप सबको पता है कि हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, ये तो सभी को मालूम है। तो इसी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी सख्ती हुई थी, जिस वजह से हमें वो अलाउ नहीं कर रहे थे आगे जाना। हमें नहीं, सभी को अलाउ नहीं कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ख्वारी उठाई है। एटलीस्ट हमें यहाँ पर 1 घंटा ज़रूर लगा होगा, 1 घंटे से 1.5 घंटा हुआ है। उन्होंने हमें नहीं जाने दिया और फिर एंड मौका आया, बहुत इंसिस्ट कर करके फिर एंड मौका ऐसा आया कि उन्होंने कहा अच्छा सही है, बस आप निकल जाएं बस जल्दी से। तो हम यहाँ से अल्लाह अल्लाह करके पढ़ा के निकले ही थे। तो आगे फिर हमारे साथ एक कुछ मसला आया, वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम यहाँ से निकल चुके हैं।
यहाँ पर आप लड़कों का खुशी का आलम देख सकते हैं कि वो कितना खुश थे। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग 7 बजे 8 बजे के निकले हुए और इतनी देर हो गई थी, हमें 10 बज गए थे यहीं पर ही। आगे जाके जब एक और चुरंगी आती है तो वहाँ पर हमें फिर से रोक लिया गया था, और हमें नहीं, हमारे साथ बहुत सी गाड़ियों को रोक दिया गया था। वही कोविड की वजह से कि अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और ज़्यादा ही सख्ती हुई है। और ये सख्ती जो है हम सब के लिए ही बेहतर है, हमें भी समझना चाहिए और आप सबको भी समझना चाहिए कि कोविड जो है कोई आसान नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को भी इसका बहुत ख़याल रखना है, अपने बच्चों को और अपनों को, घर में रहना है। यहाँ पर अब फाइनली हम लोग जो है पहुँच गए हैं वहाँ पर, क्योंकि अलाउ कर दिया था हमें थोड़ी देर बाद, आधा घंटा हम वहाँ पर रुके, बट फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी हम यहाँ पहुँच गए हैं। और खुशी देख सकते हैं आप, ये मेरे सारे भाई हैं। तो ये इन सब की खुशी, क्योंकि पूरे साल में एक ऐसे 2-3 महीने ऐसे होते हैं, ये गर्मियों के जो होते हैं सीज़न होता है, जहाँ हम पिकनिक्स वगैरह पे घूमने जाते हैं। तो और फिर लड़कों की अलग ही बात होती है, लड़के जो हैं इस चीज़ में वो होते हैं कि भाई नहीं, हम कर लें, घूम लें, फिर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली पहुंच गए और यहाँ पर एंजॉय हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं सब एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। तो मेरे साथ रहें, आगे आप लोग देखते रहें कि हमें कितना मज़ा आया और कितना नहीं मज़ा आया। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें और तमाम वीडियो सबसे पहले आप देखें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और यहाँ पर मैंने नाम मेंशन कर दिया है, तो आप मुझे जो है इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी जो है समंदर में जाना, एक तो कोविड की वजह से अब बिल्कुल ही लॉकडाउन पक्का हो गया है कि मंडे से अलाउ ही नहीं है, सब चीज़ें बंद हैं कोविड की वजह से। और बाकी एक बात कि समंदर में पानी जो है बहुत ही चढ़ा हुआ है। ये सब हमें नहीं पता था कि कोविड की वजह से हम समझ रहे थे कि सब खुला हुआ है। हमने सुना था न्यूज़ में कि मंडे से जो है अलाउ नहीं है, तो हमने कहा सैटरडे हम घूम के आ जाते हैं जब तक, लेकिन सख्ती बहुत थी और अलाउ नहीं कर रहे थे। तो आप लोग जाना बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जाने का सोचिएगा भी नहीं। और हम जब वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके हम समंदर जब पहुँचे ना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि समंदर जो है हम बहुत ही चढ़ा हुआ था, पानी बहुत ही चढ़ा हुआ था, बहुत ही ख़तरा है। ये छोटे बच्चों के साथ तो आप बिल्कुल भी ना जाएं समंदर। तो हाँ, हमें हमारे फादर ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया था कि हम बहुत आगे तक जाएं, तो इसी वजह से ये लड़के बिल्कुल किनारे पे ही हैं। आगे जाके जब लास्ट हम वापस की तरफ आ रहे थे ना, जब ये पानी बहुत पीछे चले गया था, लेकिन जब हम गए थे ना तो ये बहुत चढ़ा हुआ था। मैंने आपको क्लिप दिखाया ना, उस क्लिप में जहाँ मैं खड़ी हुई थी ना, वहाँ पर पानी आ रहा था। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी कितना पीछे चले गया था, लेकिन उसमें भी बहुत ही इंजॉय हुआ, बहुत ही मज़ा आया। आप लड़कों को देख सकते हैं कि किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं ये लोग, बहुत ही मज़ा किया। जब सबका दिल भर गया था थोड़ा थोड़ा, तो फिर इन लोगों को भूख लग गई थी और हमें भी साथ ही साथ। तो यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए आ गए थे वापस से समंदर से निकल के। तो यहाँ पर एक केक वाले अंकल आए थे, उनका केक खाया था हमने। केक भी बहुत ही मज़े का था उनका, और बिल्कुल फ्रेश था। हाँ, क्योंकि हमने कभी नहीं ट्राई किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, पर अच्छा था, मज़े का था। तो वो केक खाया। केक खाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि टिक्कों की फ़ाइनल जो है शक्ल वो किस तरह की थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसकी इतनी भुनाई की थी कि ये टिक्के इस शक्ल में आ गए हैं। कितने भुने हुए, बिल्कुल समझे सिर्फ टिक्का और मसाला दिख रहा है इसमें, और कुछ पानी वानी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है। हमने यहाँ पर टिक्के बनाए थे, साथ ही साथ हमने प्याज कट की थी, नींबू कट किए थे और रायता बना लिया था और पराठों से सर्व किया था। ठीक है, क्योंकि पराठों के साथ इसका जोड़ होता है, उसी से मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया था। खाना खाने के बाद यहाँ पर हम मीठे पान लेकर आए थे। तो समंदर और मीठे पान का मज़ा ही अलग है। तो मीठा पान खाने के बाद दोबारा से हम समंदर में आ गए हैं, क्योंकि नहाने ही आए हैं तो सही से ही इंजॉय करें। हम खाना खाने के बाद दोबारा से आ गए हैं। यहाँ पर मेरे भाई हैं जिन लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा है।
तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि भाई मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही मज़ा किया, मज़ा ही आया। लेकिन ख्वारी भी हुई थोड़ी सी, स्टार्टिंग में भी हुई आने में, और वापसी में तो इससे ज़्यादा हुई। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वापसी में हमारे साथ हुआ क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके साथ थोड़ा मजाक चल रहा है। मेरे भाई जो हैं अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं। ये सब गैदरिंग बनी हुई है एक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इनके साथ करते क्या हैं ये। तो बस ऐसा ही कुछ सीन था इनके साथ, थोड़ा मजाक मस्तियाँ कर रहे थे। असल में ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए, मजाक करना चाहिए, और जो है खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, खुशगवार हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, हर किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, और बस खुश रहना चाहिए। तो आप सब भी खुश रहें, एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो इसी तरह ये कुछ सीन था। अब लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, ये बस लास्ट से हम वापस जाने वाले थे, लेकिन मेरे भाई जो है ना उन लोगों का दिल ही नहीं भर रहा था, वो समंदर से वापस नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि समंदर अब जो है ना बहुत ही पीछे चले गया था, मतलब उतर रहा था पानी। जब हम आए थे स्टार्टिंग में तो बहुत ही, जहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्लिप दिखाया वहाँ पर पानी बिल्कुल मुंह को आ रहा था। तो जब तो हम लोग स्टार्टिंग बस पैर ही अपने गीले कर रहे थे, क्योंकि आवाम भी नहीं थी जब ज़्यादा, क्योंकि सभी डरे हुए थे, बहुत समंदर ऊपर को आया हुआ था। लेकिन अब जो है समंदर ढल रहा था, पीछे को जा रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी पब्लिक आ गई है और सभी अब इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक अंकल ने यहाँ पर केकड़ा पकड़ा था, और ये वाइट क्रैब था। आप लोग देख सकते हैं, खूबसूरत तो बहुत ही था, लेकिन इसको हम बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि ये जो है काटता है, चिपक जाता है। तो इसको पकड़ लिया था, समंदर में मिल गया था, तो इसको उन्होंने पकड़ के ना साइड पे कहीं डाल दिया था, ताकि ये किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए, किसी को काट वाट ना ले या चिपक ना जाए। तो इसी तरह ये हमने देखा, तो मैंने कहा चलो इसकी भी क्लिप बनाऊं, आपको दिखाऊं कि इन सब चीज़ों से भी आप सेफ़ रहें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समंदर कितना दूर चले गया है। कहाँ हम बैठे हुए थे और ये कहाँ चले गया, बहुत ही दूर चले गया समंदर। ये कह रहा था कि भाई अब जाओ तुम लोग भी बहुत टाइम तुम लोगों ने गुजार लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम जब आए थे ना, तो जहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई है ना, दूर की तरफ जो बाइक है ऊपर की तरफ, हम वहाँ थे और पानी वहाँ तक था। और अब पानी कितना दूर चले गया है, मतलब अब समंदर उतर रहा था और अब पब्लिक समंदर में उतर चुकी थी। जैसे ही समंदर उतरा, पब्लिक भी समंदर में उतर गई नहाने के लिए, क्योंकि सब पहले डरे हुए थे। अच्छा, अब यहाँ मेरे फादर कह रहे हैं कि भाई बाय बाय, अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो भाई वापस घर जा रहे थे हम, यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग ख़त्म कर दिया था, पर सीन आगे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू रखना पड़ा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे जाके हमारे साथ सीन हुआ क्या। भाई तो हम निकल तो गए थे 4 बजे, हम बिल्कुल अपनी टाइमिंग के हिसाब से 4 बजे हम समंदर छोड़ दिया था हमने, वापस घर के लिए निकल गए थे। पर बस हम 15 मिनट ही चले होंगे और हमारी गाड़ी को लग गया ब्रेक, मतलब कि हमारी गाड़ी हो गई है ख़राब होने के बाद वहाँ से भी हम आधे घंटे 1 घंटा ख्वार होके निकले थे, और यहाँ इस पॉइंट पे आके हमारी गाड़ी फिर से हो गई ख़राब। अब ख़राब ये हुई थी कि पंचर हो गया था हमारी गाड़ी का जो टायर था ना, वो पंचर हो गया था। तो फिर भाई हम यहाँ पर रुके, ख्वार हुए भाई। तो उसके बाद तो फाइनली हम घर तो पहुँचे नहीं था, फाइनली फिर हम घर पहुँच गए। लेकिन घर पहुँचने तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो वीडियो के लिए बनाती, क्योंकि हम जाते में भी बहुत ख्वार हुए और वापसी में भी बहुत ख्वार हुए। पर अल्लाह का करम था कि हम घर पहुँच गए।
और वो भी साथ खैरियत के साथ, उस रब का एहसान करम उस मालिक का। तो बस इसी तरह का था कुछ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।